पॉपुलस मेडिसिन, इसमें क्या है, द गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी सिम्टम्स पॉइंट टू इट्स अनयूजफुलनेस इन डिस्पेप्सिया एंड कैटरर ऑफ द ब्लैडर स्पेशली इन ओल्ड पीपल। जैसे कई एजेड लोग होते हैं ना, बोलते हैं हमको यूरिन की भी प्रॉब्लम आ रही है और उसके साथ साथ डिस्पेप्सिया भी है, पेट की भी प्रॉब्लम। रेमेडी इन वेसिकल ट्रबल्स आफ्टर ऑपरेशन एंड इन प्रेगनेंसी। क्या होता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद, ऑपरेशन के बाद, ठीक है, हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वहाँ पे भी ये यूज़ की जाती है। एसिडिटी एसोसिएटेड विद ब्लैडर कंप्लेंट्स इन ओल्ड पीपल। ठीक है, ब्लैडर कंप्लेन है, यूरिनरी कोई सिम्टम्स हैं, उसके साथ एसिडिटी हो रही है, तो यहाँ पे हमारे लेते हैं मेडिसिन पॉपुलस। कुछ रूब्रिक्स, डिल्यूजन रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड रूब्रिक्स हैं वो बताएंगे। देयर इज ए पेशेंट हु फील्स दैट हर बॉडी हैज़ बिकम बिग, हर वेट हैज़ इंक्रीज्ड, शी हैज़ बिकम ह्यूज एज कम्पेयर टू अर्लियर। पहले से मैं मोटी हो गई हूँ, पहले से मैं बढ़ रही हूँ, पहले से मैं लार्ज हो गई हूँ, इस तरह से जो लोग बोलते हैं ना, तो उसमें हम क्या लेते हैं, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बॉडी पार्ट्स इन लार्ज। ठीक है, जैसे हमने पिछले उसमें लिया था। दे आर पेशेंट हु विल कम एंड टेल दैट दे फील बैक में कुछ जान नहीं है, जान ही नहीं है, आई फील वेरी टायर्ड, जैसे बोलते हैं ना कई लोग कि जैसे लगता है मेरा बैक में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, बैक ही नहीं है मेरी, कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं रूब्रिक, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बैक इज लूजेंड। तो इसमें हमने क्या लिया था, जिसमें बोलते हैं कि हमारा बैक मतलब कुछ जान ही नहीं है, जैसे बैक में, आई फील वेरी टायर्ड, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बैक इज लूजेंड। बम्बूसा है इसमें, बम्बूसा को सपोर्ट चाहिए होता है ना, बम्बूसा किससे बनती है, बैम्बू से बनती है ना, तो सपोर्ट चाहिए होता है इसको, ये चीज़ होती है, इसकी थीम ही यही है बम्बूसा की ना। तो कई होते हैं पेशेंट जो बोलते हैं होम्योपैथी ट्राई करके देखते हैं, हमने एलोपैथिक भी दी, आयुर्वेदिक, चलो हमने सोचा चलो होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं रूब्रिक, गैम्बलिंग, डिजायर टू, गैम्बलिंग है एक तरह से उनके लिए, है ना, कि चलो और कुछ नहीं काम कर रहा, चलो होम्योपैथी भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, पैसा चला भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में यही होता है ना, जिसमें ये फीलिंग होती है कि चलो कोई नहीं, पैसा हार भी गया तो कोई बात नहीं, वो गैम्बलिंग होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ फीलिंग दैट आई हैव ऑलवेज फील सेंस चाइल्डहुड एंड आई हैव नेवर हैड एनी सपोर्ट, आई फील वेरी टायर्ड, वही जो बम्बूसा का है ये, कि मुझे हमेशा यही लगता है बचपन से कि मेरे को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैक बिल्कुल लूज मतलब हो गई है ही नहीं बैक, है ना, या फिर मैं कुछ जान ही नहीं है बैक में, और मैं बहुत थका हुआ फील करता हूँ। इस बम्बूसा को बोलते हैं ना, ये इसका एक रूब्रिक और है, बॉर्न टायर्ड, मतलब उसको लगता है मैं पैदा ही थकेला हुआ हूँ, मतलब थका हुआ हूँ, बचपन से ही मैं मतलब इस कंडीशन में हूँ, है ना, तो वहाँ पे हम बम्बूसा लेते हैं। अच्छा, इनलार्ज जो होता है वो हम कहाँ लेते हैं, पहले छोटा था बड़ा हो गया है, वहाँ पे हम इनलार्ज लेते हैं, कंपैरिजन होता है इसमें, पहले मैं पतली थी अब मैं मोटी हो गई हूँ, इस तरह से जब बोलते हैं ना लोग, वहाँ पे हम डिल्यूजन इनलार्ज वाला लेंगे। पहले इतनी एसिडिटी नहीं होती थी, नाउ इट बिकम्स फ्रीक्वेंट, बार बार अब ज़्यादा हो रही है मुझे एसिडिटी, वहाँ पे भी ले सकते हो। पहले एक्जिमा थोड़ा था बहुत बढ़ गया है, ठीक है, इनलार्ज मीन्स पहले कम था और अब बढ़ गया है, ठीक है, या बढ़ रहा है, यहाँ पे भी हम इनलार्ज ही लेंगे। और एक्स्ट्रावेगेंस कहाँ लेते हैं, पहले से ही ज़्यादा होता है इसमें, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि पहले कम था अब ज़्यादा है। डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा होता है ना, इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना 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 वो वर्ड बहुत आएगा उसमें कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है एक्स्ट्रावेगेंस, है ना। एसिडिटी बहुत हो रही है, बहुत पेन हो रही है, ऐसे बोलेगा पेशेंट, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की वर्डिंग्स होती हैं एक्स्ट्रावेगेंस वाले की, ठीक है। वो फिर हमने जो जैसे बम्बूसा का देख रहे थे, माइंड में डिल्यूजन, बैक इज लूजेंट, माइंड में डिस्पेयर, सपोर्ट, डिज़ायर, सपोर्ट डिज़ायर, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसकी वजह से वो डिस्पेयर में चला जाता है। जनरलिटीज़ में वेरीनेस, बॉर्न टायर्स एज इफ, यही जो मैं बता रही थी, वेरीनेस, बॉर्न टायर्स एज इफ, उसको लगता है कि वो पैदा ही थका हुआ है, उसकी वजह से वेरीनेस। इसमें हमारी तीनों रूब्रिक को मिला के बम्बूसा। इन द सेम वे पेशेंट फील्स आई हैव बिकम वेरी थिन, कई बार पेशेंट बोलते हैं मैं बहुत पतली हूँ, मैं तो हड्डी का ढांचा हूँ, है ना, सब हड्डी हड्डी दिखती है। मेरे पास आती है एक डिस्पेंसरी में पेशेंट आती है, तो है भी एकदम सूखी। डिल्यूजन विदर्ड, डिल्यूजन विदर्ड, WITHERED, मतलब देखना इसका विदर्ड का। डिल्यूजन थिन, डिल्यूजन इमैशिएटेड, डिल्यूजन विदर्ड का क्या मतलब है, ड्राई एंड शंकन, श्रिंकन ना, सूख जाते हैं ना, जैसे सूखा हुआ इंसान, इस तरह का उसकी डिल्यूजन है कि मैं इस तरह का हूँ। डिल्यूजन थिन,
कि मैं बिल्कुल पतला हूँ, विद इमेशिएटेड, सूखा हुआ वो भी ये सारे रूब्रिक्स आते हैं। तो डिल्यूजन, इमेजिनेशन, इमेशिएशन, इसमें हमारे तो अनंतरम ही है, नेट्रम म्यूर है, सबरडिला है, सल्फर भी है, ठीक है। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन, ही इज थिन, आई एम थिन, नो स्ट्रेंथ इन हर बॉडी, ठीक है। थिन थिन होता है ना, एक तो रूब्रिक है ही इज थिन नॉर्मल, इसमें देखना कितनी दवाइयाँ हैं, इसमें तो थूजा है। और एक है डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग कंटिन्यूअसली, इसमें वो हो रहा है, गेटिंग आ गया ना कंटिन्यूअसली। तो इसमें हम सिर्फ डिल्यूजन थिन ही इज, सीकल कोर, हाँ सीकल कोर भी ऐसी ही होती है, ठीक है। तो हमारा ये रूब्रिक जो था डिल्यूजन थिन ही इज में 9 मेडिसिन है, इसमें थूजा है, सल्फर है, वनीला है और रेयर मेडिसिन है कई सारी। और एक जो हमारा ये था डिल्यूजन थिन ही इज गेटिंग कंटिन्यूअसली, इसमें हमारे सिंगल सल्फर है। तो इसमें जो हमारा थिन गेटिंग कंटिन्यूअसली वाला है, इसमें हम सिर्फ बॉडी पे नहीं लेंगे, नॉट ओनली बॉडी गेटिंग थिंग, एनीथिंग विच इज़ रिड्यूसिंग, मनी भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं कि मेरी पहले इतनी सोशल सर्कल था, अब मैं इतना नहीं रहा, मेरा पहले मैं इतना कमाता था, अब मैं इतना नहीं कमा पा रहा, या हेल्थ हो सकती है। हाँ, वो रुतबा नहीं रहा जो मैं पहले इस पोजीशन पे था, लोग मुझसे सर सर करके बात करते हैं, अब लोग मुझे ऐसे ही बुला लेते हैं, वो भी एक रूब्रिक था, कॉल बाई हर नेम करके, है ना। और हेल्थ भी हो सकती है उसकी कि पहले मेरी हेल्थ इतनी अच्छी रहती थी, अब वो ऐसी नहीं रही, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लेते हैं ही इज़ गेटिंग थिन वाले में। डिल्यूजन विदर्ड आ गया, लूजेज हिज लस्टर, सिकुड़ जाएगी स्किन, इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, वहाँ पे हम विदर्ड लेते हैं। फीलिंग आई बिकम डल एंड इन पास्ट आई हैव शाइनिंग ऑन माई फेस, ठीक है। पहले मेरा फेस इतना अच्छा शाइन करता था, अब कैसा विदर्ड सा हो गया, सिकुड़ गई है मेरी स्किन, है ना, डल हो गई है, ठीक है। और डिल्यूजन इमेशिएशन हम ले लेते हैं वहाँ पे कि मैं क्या बन गया हूँ, पहले मैं हड्डी का ढांचा हो गया हूँ, इस तरह से बोल देते हैं ना लोग कि मैं इमेशिएटेड हो गया हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह के रूब्रिक्स लेंगे। फिर है केस वेयर अ फादर फील्स आई हैड two sons both are settled in America, one has done a love marriage in intercaste and other one also we don't get along, I feels as if they are not mine, nobody is there now, ठीक है। दो बेटे हैं, दोनों मतलब बाहर रहते हैं, है ना, एक ने लव मैरिज की इंटरकास्ट, एक और है उसने भी, वो भी हमारे साथ नहीं रहता है ना। तो उसको क्या लगता है कि ये लोग मेरे नहीं है, दे आर नॉट माइन, नोबडी इज देयर नाउ, मेरे पास अब यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। तो वो उसके हैं मगर उसको लग रहा है ये अब मेरे नहीं है, उसको बिलोंग तो कर रहे हैं मगर उसको लग रहा है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या लेंगे रूब्रिक, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, आर्म्स बिलोंग टू हर, डज नॉट, डू नॉट, उसके खुद के आर्म्स, उसके बच्चे वो अब उसके नहीं रहे, बोलते हैं ना बच्चे अब मेरे नहीं रहे, है ना। तो ये रूब्रिक लेते हैं। कई बार लेडीज़ के मुँह से भी आपको सुनने को मिलेगा ये चीज़ कि मेरे 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, अगर अब मेरा उनमें से कोई नहीं है, वो अब मेरे लिए कुछ नहीं करते, तो उनको वो बिलोंग्स, ये रूब्रिक लेते हैं, हर आर्म्स नॉट बिलोंग टू हर, ऐसे करके रूब्रिक है ये जो, ठीक है। उसके खुद के हैं वो, मगर अब वो उसको बिलोंग नहीं करते। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, आर्म्स बिलोंग टू हर, डू नॉट। तो इसमें हमारे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, अगेरिकस है, बैप्टिशिया है, कार्सिनोसिन है, इग्निशिया है, ओपियम है और 1-2 रेयर मेडिसिन है, ठीक है। कार्सिनोसिन और इग्निशिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बैप्टिशिया में भी ये चीज़ आपने देखा होगा, हम पढ़ते थे ना बैप्टिशिया का टाइफाइड फीवर, उसमें पढ़ते थे बॉडी बिकम 2 पार्ट्स में, बॉडी है मेरे साथ एक पार्ट लेटा हुआ है, ये सारे उसके डिल्यूजन्स हैं। और आर्म्स नॉट बिलोंग्स टू हर, ये सब चीज़ उसकी फीलिंग्स डिल्यूजन्स आते हैं ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर, तो वहाँ पे देते हैं। फिर है हमारा दे आर पेशेंट हु आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स मेंटली एंड वेरियस अदर लेवल्स, ठीक है। मेंटली भी दूसरों पे डिपेंडेंट है और हर चीज़ के लिए। और इफ़ ए पर्सन हैज़ मेजर लॉस एंड ही फील्स आई कैनॉट मूव इन सोसाइटी नाउ, कोई लॉस हो गया उसको और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं सोसाइटी में नहीं रह सकता, मतलब नहीं मूव कर सकता। तो इसमें क्या हमारे रूब्रिक लेते हैं, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, लेग्स कट ऑफ आर, कि अब तो मैं मतलब मेरा लॉस हो गया, अब तो मैं सोसाइटी में कैसे चलूँगा, अब मैं सोसाइटी में कैसे रहूँगा, ठीक है। तो उसको क्या फील हो रहा है कि उसके लेग्स ही कट गए, ठीक है। और या फिर जो दूसरों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, वहाँ उनमें भी लेते हैं ये डिल्यूजन, इमेजिनेशन, लेग्स कट ऑफ आर। ये इसमें शायद ब्राइटा कार भी है, हाँ ब्राइटा कार भी, देखो ब्राइटा कार भी ऐसे ही होता है ना, पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है दूसरों के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं उसके सच में पैर कटे हुए हैं, उसको ऐसा
उसकी ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से वो ऐसा है, ठीक है। तो ये दो जगह पे हम ले सकते हैं, एक तो पूरी तरह से जब डिपेंडेंट है किसी के ऊपर वो, और एक जब वो कुछ ऐसा हो गया, कोई मेजर लॉस हो गया और उसके बाद उसके अंदर ये फीलिंग आ गई कि अब तो मैं सोसाइटी में चल ही नहीं सकता, इस सोसाइटी के लायक नहीं रहा, मैं सोसाइटी में नहीं चल सकता हूँ, तो वहाँ पे लेंगे। इसमें हमारी दवाइयाँ पेप्टिशिया, बराइटाकार 3 नंबर में, स्ट्रेमोनियम 3 नंबर में, और टेरेंटुला। स्ट्रेमोनियम और बराइटाकार दोनों ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। फिर है, आई हैव शेयर दिस केस अर्लियर ऑल्सो, ए मैन 26 ईयर ओल्ड कम टू माई क्लिनिक, ही वॉज हैविंग ए ह्यूज एब्सेस इन ग्लूटेस, ही वॉज नॉट एबल टू सिट ऑल्सो, ठीक है। हिप्स पे उसके ग्लूटेस मसल बोलते हैं ना, वहाँ पे इसको बहुत बड़ा एब्सेस था। He first went to my husband's cabin, where he observed and explained that he had to do incision drainage. And when he was just ready to prick, he said, I want homeopathy. मतलब पहले तो उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, इंसीजन करके मैं पस निकलवा लेता हूँ, मगर जैसे ही उसको पहुँचा वहाँ पे और उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँगा, क्योंकि मैम के शायद हस्बैंड एलोपैथिक डॉक्टर है। ही वॉज रिफर्ड टू मी, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे रेफर कर दिया गया। He was standing and answering the question. He was having the trouble since 4 days and high grade fever. He said, I was looking for a homeopathic doctor. When I asked why homeopathy, he said, my wife told कि homeopathy में जल्दी ठीक हो जाता है. He had no experience of homeopathy and said he was searching for a homeopath since 4 days. ठीक है, उसकी वाइफ ने बोला था कि इससे जल्दी ठीक हो जाता है इस तरह के केसेस। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मतलब उसने अपना दिमाग कोई नहीं यूज़ किया, उसकी वाइफ ने जैसा बोला उसने वैसा सोच लिया, कर लिया। तो इसमें हमारा हाँ, माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, हेड बिलोंग्स टू अनदर, ऑलवेज गोइंग अकॉर्डिंग टू वन पर्सन ओनली, ठीक है। इसमें ये होता है। तो इसमें हमारी क्या क्या दवाइयाँ हैं, एलुमिना है, कैनबिस इंडिका है, कैनबिस सटाइवा है, नेट्रोम्यूर है, नेट्रोम्यूर भी है, और थेरेडियोन है, और थूजा है, ठीक है। तो इसमें से कुछ दी होगी मैम ने उसको। फिर है केस, देयर वॉज ए केस ऑफ ए गर्ल 19 years old. She has lost 10 kg of weight. She said, my abdomen is always bloated with lot of gas. She stand in front of mirror and see it feels I am pregnant. ठीक है, 19 years old girl थी, उसका 10 किलो वजन कम हो गया था। Lost 10 kg of weight. She said abdomen is always, उसका पेट हमेशा ब्लोटिंग रहती थी, भरा हुआ टाइट रहता था और गैस से भरा हुआ। और बोलती है जब मैं सामने खड़ी तो मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा फील होता है, मतलब पेट मेरा इतना टाइट हो जाता है, इतना ऐसा दिखता है। तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं रूब्रिक, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, प्रेग्नेंट इज डिस्टेंशन ड्यूरिंग टिम्पैनिक, डिस्टेंशन ड्यूरिंग टिम्पैनिक, टिम्पैनिक मतलब क्या होता है, पूरा तरह से तना हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंशन की वजह से उसका ऐसा डिल्यूजन है कि वो प्रेग्नेंट। एक प्रेग्नेंट अलग भी है रूब्रिक, डिल्यूजन शी इज प्रेग्नेंट, वो अलग रूब्रिक है, उसमें शायद थूजा है, और उसमें ये भी फील होता है ना उसके पेट में कुछ चल रहा है अंदर, है ना, समथिंग इज मूविंग अराउंड इन द एब्डोमेन। और इसमें क्या है, ड्यू टू डिस्टेंशन है इसमें, है ना, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, प्रेग्नेंट इज डिस्टेंशन ड्यूरिंग टिम्पैनिक, ये रूब्रिक है। तो इसमें हमारे 3 ही दवाइयाँ हैं, इग्निशिया, ओजोन और सेबाटिला, ठीक है। ब्रेक ले लें थोड़ा, क्या। फिर एक केस है, आई हैड ए केस वेयर दिस मेल 35 years old हैड थ्रोट इन्फेक्शन एंड ही वॉज डेड, scared that it is something major and need to be diagnosed. All tests needs to be done, ठीक है। तो बहुत डरा हुआ था वो, और उसको थ्रोट इन्फेक्शन थी कि उसने सारे टेस्ट वगैरह सब करवा लिया था, और उसको था कि कुछ डायग्नोज मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो इसमें हमने क्या लिया था रूब्रिक, माइंड में डिल्यूजन, इमेजिनेशन, डिजीज हैज़ थ्रोट डिजीज अ हॉरिबल विच विल एंड फैटली। तो इसमें सिंगल सेबाटिला है, मतलब एग्जैक्ट रूब्रिक है ना, कि उसके थ्रोट में प्रॉब्लम आई, तो थ्रोट की वजह से उसके अंदर वो फियर आया, और वो मतलब उसको लग रहा है कि ये कहीं थ्रोट की इन्फेक्शन जो है वो कोई फेटल कंडीशन में ना चली जाए। तो वहाँ पे रूब्रिक ये है, इमेजिनेशन, डिजीज, ही हैज थ्रोट डिजीज अ हॉरिबल विच विल बी एंड फैटली। तो इसमें सेबाटिला 4 नंबर में। तो सेबाटिला के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। सेबाटिला हैज़ मैक्सिमम वियर्ड आइडियाज़ अबाउट हर बॉडी, अपनी बॉडी को लेके उसके अंदर बहुत सारे वियर्ड से आइडियाज़ होते हैं। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड, सम पार्ट्स आर, उसको लगता है कोई एक पार्ट उसकी बॉडी का डिफॉर्म्ड हो गया है, टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया है, लगता है। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बॉडी पार्ट्स, इनोरियस आइडिया, इनोरियस मतलब रॉन्ग, इनकरेक्ट, है ना, स्टेट ऑफ हिज, उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो गलत तरीके से है, या कुछ इस तरह की फीलिंग होती है उसकी। बॉडी पार्ट्स श्रंकन,
जैसे वो सिकुड़ गया है उसका बॉडी, है ना, कोई बॉडी का पार्ट सिकुड़ गया। कई बार बोलते हैं ना पेशेंट कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है ना मेरा ये हाथ जो है, ये वाला हाथ जो है ये सिकुड़ सा गया है, छोटा हो गया है। या कई लोग पैर का बोलते हैं, मुझे लगता है मेरा एक पैर जो होता है वो छोटा हो गया है, जबकि वो होता नहीं है, उसको ऐसा फील होता है। कई एक हमारी पेशेंट है, वो बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरे ना ये इधर वाला ठीक है, इधर वाले पार्ट में मुझे लगता है मैं इधर से मोटी हूँ, ये वाला पार्ट मेरा निकला हुआ है ना। तो इस तरह की भी फीलिंग, जैसे बॉडी का कोई एक पार्ट उनका गलत शेप में है या गलत उसमें है, डिसऑर्डर्ड है, ऐसा फील होता है। ठीक है। डिल्यूजन, कैंसर, बॉडी विदर्ड, बॉडी पार्ट्स थिन, कैंसर हैज लिम्स क्रूक्ड, स्क्रोटम सोलन। मतलब डिल्यूजन कैंसर तो है ही उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या है, बॉडी पार्ट्स के विदर्ड हैं। विदर्ड मतलब हमने देखा था वही श्रिंकन से सिकुड़े हुए। बॉडी पार्ट्स थिन, कैंसर हैज़ लिम्स क्रूक्ड, लिम्स जो उसके कैसे क्रूक्ड मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, और स्क्रॉटम जो है उसका वो स्वलन हो गया है। ठीक है, ये डिल्यूजन है उसका, ये सेबेटिका का। कॉमन डिल्यूजन, डॉक्टर देयर इज़ ऑलवेज बर्निंग इन माई बॉडी, रात को पैर भी बहुत जलता है, दिन भर शरीर जलता है, एंड टॉक्स ऑफ लॉट ऑफ बर्निंग, जो बर्निंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं ना, वहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन। आफ्टरनून इट इज़ ऑलवेज, आफ्टरनून मतलब हीट है ना, तो वहाँ पे हमारे दो दवाइयाँ लैक्टिसिस और स्टेनम। There are people who feels that I am at place that many people dreams of, और it is difficult to reach at this place। ठीक है, जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि मैं तो इस पोजीशन पे हूँ, लोग सपना देखते हैं ऐसी पोजीशन में आने के लिए, है ना, तो उसको ये चीज़ का वो है, एक तरह से अभिमान है, घमंड है ना। तो वहाँ पे हम लेते हैं डिल्यूजन बीइंग अब्रॉड। अब्रॉड मतलब जाने के लोगों का सपना होता है ना, तो वो उस तरह की फीलिंग है इसके अंदर कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे लोगों का सपना होता है आना। ठीक है, तो ये फीलिंग है, तो इसमें वेरेट्रोमेलगम सिंगल मेडिसिन है। Delusion being abroad. Delusion alone. I am going to alone in solo trip. Alone in is feeling by own. ठीक है, तो इस डिल्यूजन अलोन हम क्या होता है ना, डिल्यूजन अलोन का मतलब ये होता है कि उसको वो अपने आप को अकेला फील करता है। ठीक है, और जैसे ये मैम ने एग्जांपल दिया, आई एम गोइंग टू अलोन इन सोलो ट्रिप, सोलो ट्रिप जा रहा हूँ मैं और वहाँ पे मैं अकेला जा रहा हूँ। ठीक है, अलोन इज फील बाई ओन, जो खुद की फीलिंग होती है, ये अलोन वाली जो फीलिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो सकता है वो ग्रुप में हो, मगर फिर भी वो अलोन फील कर सकता है, उसको लगता है मैं अकेला हूँ। ठीक है, और फोर सेकेंड फीलिंग में क्या होता है, फोर सेकेंड और अबेंडेंट एक साथ दिया हुआ है ना, तो ब्रेक अबेंडेंट को ही फोर सेकेंड दिया। तो अबेंडेंट में क्या होता है, छोड़ दिया गया, मतलब वो पहले प्यारा था किसी का, उसको फोरसेक कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसको हटा दिया गया, तो वहाँ पे हम फोर सेकेंड लेते हैं। हाँ, पहले वो किसी का बहुत प्यारा था, फिर उसने उसको फोरसेक कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया। जैसे बोल देते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, तो वहाँ पे हम फोर सेकेंड अबेंडेंट फीलिंग लेते हैं, है ना। तो जैसे इसमें मैम ने एग्जाम्पल दिया, मुझे ग्रुप से निकाल दिया, मुझे फोरसेक कर दिया गया। माई पेरेंट्स आर नॉट टॉकिंग टू मी नाउ, मतलब पहले वो अच्छे से बात करते थे, अब मुझसे वो प्यार नहीं करता, अब उन्होंने मुझे फोरसेक कर दिया। फोरसेकन इज अबाउट डन बाई अदर्स। सोलो अलोन में क्या है, वो खुद की अंदर की फीलिंग होती है और वो खुद अपने आप को अलोन करता है। ठीक है, और फोरसेकन में क्या है, दूसरों पे फोकस होता है उसका, कि उन्होंने मेरे को अलग कर दिया, वो लोग मेरे को नहीं बुलाते। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं इसके स्कूल में कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, पूछो तो क्यों नहीं है, तो पूछो तो बच्चा बताएगा कि वो लोग मुझे नहीं बुलाते हैं, वो सभी को बुलाते हैं, मेरे को नहीं बुलाते, मेरे को अलग अलग रखते हैं। ठीक है, वो अलग अलग रखते हैं, दूसरे रखते हैं उसको, इसलिए वो फोरसेकन आएगा। अगर वो ये बोलेगा कि मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे को क्या कहते हैं, मैं तो अकेला ही आया हूँ, अकेले ही रहना है, मैं तो सबसे बात करता हूँ मगर मैं अकेला ही हूँ, तो वहाँ पे अलोन लेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर एक केस, एक एग्जाम्पल, देयर वॉज अ गर्ल 19 ईयर वॉज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, शी हैड कफ, हर मदर वॉज डेंटिस्ट एंड वॉज रियली वरीड, शी फेल्ट मम्मी हर चीज़ में बोलती है, ओवर ही एंशियस है, देयर इज़ नो स्पेस। ठीक है, कई लड़कियां होती हैं ना, बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि मम्मा बहुत बोलती है, हमारे को कोई स्पेस नहीं दे रखा है ना, और हमारी भी तो कोई प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी करते हैं पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा, मतलब कई पेरेंट्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बच्चों के लगे रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेते हैं, डिल्यूजन इन्वेडेड वंस स्पेस इज़ बीइंग मदर बाई हर, मतलब उसकी मदर के द्वारा उसके वो स्पेस को इन्वेड किया जा रहा है, उसको ऐसा फील होता है उस बच्ची को
कि मेरी मदर जो है वो मुझे मेरे स्पेस में आके मेरे को इन्वेट कर रही है और एक हम बोलते हैं दखल अंदाजी कर रही है, ठीक है, इस तरह की फीलिंग होती है। तो ये पर्टिकुलर एकदम एग्जैक्ट रूब्रिक है, डिल्यूजन इन्वेडेड वंस स्पेस इज बीइंग बाय हर मदर। तो इसमें हमारे पॉजिट्रॉन मेडिसिन है। आई फील पॉजिट्रॉन इज़ ए वेरी न्यू एज मेडिसिन। जैसे कई आजकल के बच्चे हैं ना, जैसे वो इस तरह की फीलिंग बहुत रखते हैं। आई हैव यूज्ड इट सक्सेसफुली दीज डेज इन मैनी केसेस। जैसे टीनेजर्स कई होते हैं, बोलते हैं कि ये हमको, जैसे बच्चे होते हैं आजकल के कई जो अपने अकेले ही रूम में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा फैमिली के साथ बैठना नहीं पसंद करते, है ना, तो वहाँ पे इस तरह के केसेस में आप सोच सकते हैं। देयर आर टीनेजर्स हु विल ड्रिंक जस्ट टू सी नशा क्या होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हम तो देखना चाहते हैं क्या होता है, कैसा फील होता है ना। आई हैड अ फ्रेंड हु यूज टू से आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग बट मुझे देखना है होश खोना कैसे, होश खोने पे कैसा लगता है। एंड ग्रेजुअली एवरी पार्टी शी वॉज बैडली ड्रंक। ठीक है, धीरे धीरे वो इसी उसमें जाने के लिए वो धीरे धीरे ड्रिंक करना शुरू कर दिया उसने। तो इसमें हमने रूब्रिक क्या लिया, एल्कोहलिज्म ऑब्लिवियन इज लाइक ड्रिंकिंग टू सी वॉट। देखना जरा क्या रूब्रिक है, ऑब्लिवियन का क्या मतलब है, ट्राई टू ड्रिंकिंग टू सी वॉट का यही है मतलब कि एल्कोहलिज्म ऑब्लिवियन इज लाइक ड्रिंकिंग टू सी वॉट, मतलब पी के कैसा हमको फील होता है, कैसे अनअवेयर अनकॉन्शियस स्टेट में हम जाते हैं, कैसे नशे में जाते हैं, वो चीज़ वो देखना चाहता है, उसकी वजह से एल्कोहलिज्म है। तो वो वहाँ पे सिंगल मेडिसिन है पॉजिटिव। वी हैड यूज एंगर अल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस मैनी टाइम्स बट देयर आर पेशेंट हु विल सी, एक बार गुस्सा कर लिया ना तो मैं शांत हो जाता हूँ, गुस्सा करने के बाद शांत। कई लोग बोलते हैं ना कि गुस्सा एक बार कर लिया, मतलब गुस्सा निकाल दिया फिर मैं शांत हो जाता हूँ। ठीक है, तो एंगर अल्टरनेटिंग विद ट्रंक्विलिटी, फिर मुझे शांति मिल जाती है। एक बार गुस्सा निकल गया ना मेरा, फिर मुझे शांति मिल जाती है। हाँ, मैं भी ऐसी मेरे को भी लगता है निकल गया गुस्सा फिर शांत। इसमें हमें क्रॉकस है, फाल्कन पी है, हीरोइन है, काली कार्ब और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन में एंगर से एम्लोरेशन है, एंगर निकाल दिया तो उसको आराम मिल जाएगा, फिर वो पीसफुल उसमें चला जाएगा, ट्रंक्विलिटी में चला जाएगा। तो एंगर अल्टरनेटिव विद ट्रंक्विलिटी, पॉजिट्रॉन। पेशेंट आई लिव इन जॉइंट फैमिली, फुल डे आई हैव वर्क इन द किचन, पूरा दिन मैं किचन में काम करती हूँ और कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना काम कर लेती हूँ, है ना, कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं करता और कोई मेरे लिए अच्छे वर्ड्स नहीं बोलता, कुछ मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, है ना। तो डिल्यूजन इमेजिनेशन अप्रिशिएटेड दैट वन इज़ नॉट, ठीक है, उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है। ये रूब्रिक लेंगे हम। आई फील दिस डिसीज इज आफ्टर मी सिंस 10 ईयर्स, सिंस 20 ईयर आई एम सफरिंग। एक बीमारी ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना कि पूछो क्या हाल है, क्या होता है डॉक्टर साहब, एक ख़त्म होती है दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। अभी एक पूरी तरह से ठीक हुई नहीं, दूसरी शुरू हो गई नई बीमारी। तो इसमें हम क्या लेते हैं, माइंड में डिल्यूजन इमेजिनेशन परस्यूट ऑफ बीइंग, मतलब पीछा नहीं छोड़ रही मैं, इस बीमारी ने। डिफरेंस बिटवीन परस्यूड एंड परसिक्यूटेड, मैं इस बीमारी से परेशान हो गया हूँ। ठीक है, जो परस्यूड होता है उसमें पीछा, जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोल देती हूँ ये पता नहीं स्किन की डिजीज मेरा पीछा कब छोड़ेगी, है ना, तो यहाँ पे हम लेते हैं परस्यूड। और परसिक्यूटेड, मैं परेशान हो गई हूँ इससे, मैं इस बीमारी से परेशान हो गई हूँ। परस्यूड, ये जो हम बता रहे थे ना, एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, वो भी परस्यूड में आएगा, वो पीछा नहीं छोड़ रही उससे। ठीक है, और ये जो मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, आई फील दिस डिजीज आफ्टर मी सिंस 10 ईयर्स, सिंस 20 ईयर्स आई एम सफरिंग, मतलब मेरे पीछे ही पड़ी हुई है इतने सालों से, है ना। किड्स whose parents are strict and they are very naughty and so they will do mischief in such a way that parents should not come to know. They know how, they know now they are going to be thrashed. Illusion assaulted is going to be. तो ये एक और रूब्रिक है, माइंड में हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ असॉल्टेड ऑफ बीइंग, जिसमें हमारी सिंगल टेरेंटुला है। इसमें क्या करता है, वो हाइड करता है अपने आप को, और उसको पता है कि वो पिटने वाला है तो वो ऐसे करता है, ऐसी हरकतें भी करेगा, हाइड करके करेगा और छुपेगा, गलती करके फिर छुप जाएगा कि मेरे को अब पिटाई पड़ने वाली है ना।